जय माता दी। मित्रों, आइए आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसमें कि इस समाज में जिस तरह लड़कों को हर काम करने की आज़ादी दी जाती है, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं लगाई जाती, और इसके विपरीत जहां लड़कियां उन्हें हर काम में रोका टोका जाता है, आगे बढ़ने से रोका जाता है, बाहर निकलने से रोका जाता है, हर समय उन्हें एक डर के साए में जीना पड़ता है। तो यहीं एक बालिका एक मुनिश्री से इसी बात का उत्तर मांगती हैं। तो देखिए किस तरह एक बालिका ने एक मुनिश्री से इस प्रश्न का उत्तर मांगा। मुनिश्री की कथा में एक बालिका खड़ी हो गई, चेहरे पर झलकता आक्रोश। मुनिश्री ने पूछा, बोलो बेटी, क्या बात है? बालिका ने कहा, महाराज, हमारे समाज में लड़कों को हर प्रकार की आज़ादी होती है। वह कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, उन पर कोई खास टोका टोकी नहीं होती। इसके विपरीत लड़कियों को बात बात पर टोका जाता है। यह मत करो, यहाँ मत जाओ, घर जल्दी आ जाओ आदि। संत मुस्काए और कहा, बेटी, तुमने कभी लोहे की दुकान के बाहर पड़े लोहे के गार्डर देखे हैं? ये गार्डर सर्दी, गर्मी, बरसात, रात दिन इसी प्रकार पड़े रहते हैं। इसके बावजूद इनका कुछ नहीं बिगड़ता और इनकी कीमत पर भी कोई असर नहीं पड़ता। लड़कों के लिए कुछ इसी प्रकार की सोच है समाज में। अब तुम चलो एक ज्वेलरी शॉप में। एक बड़ी तिजोरी, उसमें एक छोटी तिजोरी, उसमें रखी छोटी सुंदर सी डिब्बी में रेशम पर मलमल में रखा चमचमाता हीरा। क्योंकि जौहरी जानता है कि अगर हीरे में जरा भी खरोच आ गई तो उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। समाज में बेटियों की भी अहमियत कुछ इसी प्रकार की है, पूरे घर को रोशन करती झिलमिलाते हीरे की तरह। जरा सी खरोंच से उसके और उसके परिवार के पास कुछ नहीं बचता। बस यही अंतर है लड़कियों और लड़कों में। पूरी सभा में चुप्पी छा गई। उस बेटी के साथ पूरी सभा की आंखों में छाई नमी साफ साफ बता रही थी लोहे और हीरे में फर्क। तो किस तरह एक मुनिश्री ने एक उचित उदाहरण के द्वारा उस बालिका को उसके प्रश्न का उत्तर दिया। और हाँ, यही सच है। यही सच है कि क्यों हम लड़कियों को इतना संभल कर चलने के लिए कहते हैं, क्यों उनका इतना ध्यान रखते हैं, क्यों लड़कों और लड़कियों में थोड़ा भेदभाव रखा जाता है। इसलिए लड़कियों को बिल्कुल भी इस बात का बुरा नहीं लगना चाहिए और उन्हें अपनी हिफाजत हीरे की तरह रखनी चाहिए। तो देखिए आपको कैसी लगी ये कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आगे इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।